हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड विच आर इर्रेशनल नंबर्स। मंदरज झैल में से कौन से रैशनल यानी नातक अदाद हैं और कौन से इर्रेशनल यानी गैर नातक अदाद हैं। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करें। अब पहले हम देख लेते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते कौन से हैं। हम पहले रैशनल को देखते हैं। रैशनल नंबर्स की आसान सी तारीफ यह है कि ऐसे नंबर के जो P/Q की शक्ल में लिखे जा सकें, जहां पर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी Q में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। इससे भी आसान यह है कि ऐसे नंबर्स के जो फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे जा सकें, उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। मसलन हम ये कह सकते हैं कि 2/3 ये फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हुआ है तो रैशनल नंबर है। -4/9 रैशनल नंबर है। 9/-6 रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि दोनों प्लस भी हो सकते हैं, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस हो सकता है, नीचे वाला प्लस ऊपर वाला माइनस हो सकता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो हमारे पास इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ये नहीं, हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए और वो फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे होने चाहिए। एक और चीज़ भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हम लिखते हैं कि 5, क्या ये रैशनल है या नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, हम उसके नीचे 1 डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल है। यानी सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो भी रैशनल होते हैं, जो हमारे पास होल नंबर्स हैं वो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसी तरह हम अगर स्क्वायर रूट की तरफ आएँ तो फ़र्ज़ करें हम अगर आपको कहें कि √16, क्या ये रैशनल है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये भी रैशनल है। क्यों? क्योंकि √16 का जवाब आता है 4। 4 से क्या मराद है, यानी 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब 16 आता है। तो इसका मतलब कि √16 का जवाब 4 आता है। तो अब 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये √16 भी रैशनल नंबर है। इसी तरह रैशनल में एक और चीज़ भी आती है नॉन टर्मिनेटिंग में, 2.13131313 और ये सिलसिला अगर इसी तरह चल रहा है तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के जो रिपीटिंग हों, रिकरिंग हों, जिसमें कोई डेसिमल नंबर कोई भी नंबर्स अपने आप को, कोई भी डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा हो, जैसे यहाँ पर 2.13131313 है, तो हम इसको भी कहते हैं कि ये भी रैशनल है। ये रैशनल क्यों है? क्योंकि इसका एक पैटर्न है, यानी ये अपने आप को नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास रिकरिंग नंबर्स होते हैं या रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, उनको भी हम रैशनल कहते हैं। अब आते हैं इर्रेशनल की तरफ। इर्रेशनल कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर से मुराद ऐसे नंबर्स होते हैं कि जो P/Q की शक्ल में लिखे ना जा सकते हों, उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? मसलन अभी हमने मिसाल दी कि √16 को हमने कहा कि ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसका जवाब 4 है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपको कहा जाए कि √17 इसका क्या जवाब है, तो अब इसका जवाब ये चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका जवाब पॉइंट्स में आएगा और लातादाद आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसको भी हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर्स एक और तरह के भी होते हैं। अभी हमने कहा था कि 2.131313 ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसमें 13 अपने आप को रिपीट कर रहा है और हमने कहा था कि इसका एक पैटर्न है। लेकिन अगर हम इसी तरह कहें 2.15398670, हम अगर इस तरह का कोई नंबर ले लें जो कि रिकरिंग हो लेकिन रिपीटिंग ना हो, इसमें हर नंबर मुख्तलिफ तरह का आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये इर्रेशनल है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी पैटर्न नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो नॉन रिकरिंग होते हैं या जो हमारे पास नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब हम आते हैं अपनी मश्क की तरफ, अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारे पास एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है 5। तो जी हाँ, 5 बिल्कुल रैशनल है, क्योंकि हम इसको P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन हम 5/1 लिख सकते हैं। 1/2 रैशनल है, फ्रैक्शन की शक्ल में है। -2/7 रैशनल है, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हुआ है।
10/21 रैशनल है, 8/-9 रैशनल है, √2, अब √2 चूंकि कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल है। 2.25 बार, अब 25 के ऊपर बार है तो हमने पढ़ा है कि बार का मतलब होता है कि 25 अपने आप को रिपीट कर रहा है, 2.25 25 25 25, इसका एक पैटर्न बन रहा है, इसलिए ये भी रैशनल है। 1.75 ये भी रैशनल है क्योंकि हम पॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 175/100। √11 चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए ये इर्रेशनल है। √5 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इर्रेशनल है। -23 रैशनल है क्योंकि -23/1 हम लिख सकते हैं। 5/2 फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हुआ है, रैशनल नंबर है। 2 का क्यूब रूट, इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ 2, यानी 3 को हम बाहर लिख लेते हैं और आगे जो रेडिकल साइन है उसको लिखते हैं और उसके अंदर जब हम 2 लिखते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये भी इर्रेशनल है। 1/4 फ्रैक्शन की शक्ल में है, रैशनल है। 6.33 के ऊपर बार है तो मतलब 33 अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है 6.333333। अब इसका पैटर्न बन रहा है इसलिए ये भी रैशनल नंबर है।